और आपका शुक्रिया, आप अपना इंतहाई कीमती टाइम निकाल कर वीडियो को वॉच करते हैं और शेयर भी करते हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो लोग नए चैनल पे आ रहे हैं वो वीडियो तो वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल जो है वो साथ सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर लिया करें। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो बच्चों की कब्ज़ के बारे में चल रहा है, ठीक है। इससे पहले जो 2 वीडियो हुई हैं उनमें ज़्यादातर इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि कोशिश करें कि बच्चों को मेडिसिन से दूर रखा जाए। कब्ज़ होती है, मोशन लगते हैं तो उनका जो खाना दूध वगैरह होता है, छोटा बच्चा अगर मदर फीड पे है या अदर फीड पे है तो उसके दूध के जो है उसको देखा जाए, तब्दील किया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये मसला हल हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो सबसे ज़रूरी इस वीडियो में है वो 7 अदवियात का भी आज इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कि चलें अगर ऐसे खुराक तब्दील करने से कब्ज़ ठीक नहीं हो रहा तो फिर लाजमी बात है कि मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो जब मेडिसिन का सहारा लिया जाए तो इसमें सबसे बेहतर तो ये है कि आपने मुआलिज से रब्ता करें, करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, चेकअप करवाएं, उनसे बात करें, मुकम्मल हिस्ट्री उनसे शेयर करें जो बच्चे के साथ हुआ है, जो खिलाया है पिया है, तो इंशाअल्लाह वो बेहतर रहनुमाई करेगा। सेल्फ मेडिसिन जो है इनसे गुरेज करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एमरजेंसी में अद्वियात घर में होनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा यानी कि चले एक सिटी के अंदर रहने वाला बंदा तो फौरी तौर पे मुआलिज के पास जा सकता है। कुछ ऐसे भी हमारे भाई होते हैं कि जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, देहात एरिया में रहते हैं और डेरा जात में रहते हैं, ठीक है। उनके करीब भी यानी कि ये सहूलत नहीं होती फौरी तौर पे, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन वीडियो मुफीद साबित होती है कि वो ये अद्वियात जो होती हैं घर में लेके रख लें। अगर एमरजेंसी बनती है, इस तरह की कंडीशन होती है, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो उसके मुताबिक जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करें और मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद फौरी तौर पे फिर भी मुआलिज के पास ही जाना बेहतर होता है। तो इसके साथ जो है कब्ज़ के हवाले से ज़्यादातर जो कब्ज़ होती है वो होती है जो डब्बे वाला दूध होता है, उसके इस्तेमाल से जो होता है ना वो कब्ज़ का बच्चा शिकार हो जाता है। जब कब्ज़ का बच्चा शिकार होता है तो फिर वो पोटी भी नहीं करता, तकलीफ़ात का सामना होता है। तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन मेडिसिन है डब्बे के दूध के साथ इस्तेमाल करने वाली थूजा 30 इस्तेमाल करें। थूजा 30 के साथ जो है वो एलोमीना इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। ये है थूजा 30, ठीक है। इस पहले इसको यूज़ कर लें, एक टाइम में 2 कतरे 30 में यूज़ करना है और उसके साथ जो है वो एलोमीना, ठीक है, एलोमीना 30 ये सुबह और शाम इस्तेमाल करें। पानी में कतरे 2 डाल के वो बच्चे को पिलाएं, इंशाअल्लाह कब्ज़ का जो मसला है वो हल हो जाएगा। और ख़ासकर वो बच्चे जो डब्बे के दूध पे पलते हैं, डब्बे का दूध दिया जाता है या दूसरा दूध दिया जाता है भैंस का, गाय वगैरह या होटलिंग का दूध, ठीक है, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है वो इंशाअल्लाह थूजा रिकवर करती है। और साथ जो उसका यानी कि कब्ज़ का मसला होता है वो एलोमीना इंशाअल्लाह बेहतर रिज़ल्ट देती है। और मज़ीद इसके साथ जो मेडिसिन है वो नक्स ओमेगा 30 ये भी इंतहाई मुफीद है। रात को इसको 30 के चंद कतरे इस्तेमाल कर लेने चाहिए मैदे जिगर के लिए, ये भी मुफीद मेडिसिन है। सख्त पखाना हो, बच्चा बार बार यानी कि पोटी की तरफ जाए और पोटी खाज ना हो तो नक्स ओमेगा इसकी निशानदेही करती है, नक्स ओमेगा इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके साथ एक और टिप जो है वो मैं आपसे साथ ही शेयर कर दूं कि छोटे बच्चे जो होते हैं 1 दिन से लेकर 6 माह तक तकरीबन ऑलमोस्ट उनका बाद दफ़ा कलर चेंज होता है, होठों पर कलर चेंज होता है, चेहरे का, हाथों का ऊपर यानी कि नीले से दाग बनते हैं, हल्का सा ब्लैकनेश जो होती है वो भी आती है होठों की जगह पे ना, ब्लैकनेश जो होती है वो होती है।
تو اس کے لیے یعنی کہ بہترین میڈیسن ہے وہ ہے کاربوویج. ٹھیک ہے، کاربوویج 30. اگر بچے کا سانس کا مسئلہ آ رہا ہے، نشانات بنتے ہیں، تو اس کے لیے کاربوویج جو ہے وہ بہترین میڈیسن رزلٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے، گیس ہوا کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. ٹھیک ہے، اور اگر بچے کو ساتھ یعنی کہ یہ بھی مسئلہ ہو گیس ہوا والا، تو کاربوویج اور ساتھ لائکوپوڈیم 30. ٹھیک ہے، لائکوپوڈیم کی جگہ بھی کاربوویج بہترین جو ہے وہ رزلٹ دیتی ہے. یعنی کہ جن بچوں کے اوپر یہ واضح نشان نظر آتے ہیں ماں کو، ٹھیک ہے، اور وہ بیچاری بڑے بڑے اسپتالوں سے نا امید ہو کے آ جاتی ہیں، تو مزید یعنی کہ وہ ٹریٹمنٹ تو کرتی ہیں، لیکن بچہ ہوتا ہے وہ اتنی ادویات تو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ مزید یعنی کہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اگر نشانات پڑیں، سانس کا مسئلہ بنے، ہوا گیس کا پیٹ میں مسئلہ بنے، تو کاربوویج 30 استعمال کریں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا پوری طور پہ مسئلہ حل ہوگا. اور جب مسئلہ بہتر ہو جائے تو پھر آپ نے والد سے ملیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے ڈسکس کریں. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.